हेलो बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पाठशाला मस्ती में। आज हम लोग सीख रहे हैं खनिज लवण या मिनरल्स, क्योंकि हम लोग जो भोजन की श्रृंखला चल रही थी उसमें कुछ सीख चुके थे हम, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा। अब एक नेक्स्ट सीरीज है खनिज लवण और मिनरल्स। इसमें खनिज लवण होते क्या है, हमारे शरीर को कुछ अकार्बनिक पदार्थों की आवश्यकता होती है जिनको हम खनिज लवण जो हमको खनिज लवण से मिलते हैं। अब इनमें जो हमारे शरीर को क्या रखते हैं, इनकी बहुत ही कम आवश्यकता लेकिन बहुत ही जरूरी पड़ती है, यानी कम चाहिए लेकिन जरूरी बहुत है। तो इन्हीं के बारे में आज हम चर्चा करते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं खनिज लवण। तो सबसे पहले हम इसके कार्य देखेंगे। हमें अच्छे स्वास्थ्य के लिए कम से कम 21 प्रकार के खनिज लवणों की आवश्यकता पड़ती है, जिससे हमारा शरीर सुचारू रूप से कार्य कर सके, हमारे अंग सही से चल सके और हम बहुत सारी बीमारियों से बच सकें। तो 21 प्रकार से में कुछ इस प्रकार से है, जैसे लोहा, कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम, कॉपर, जिंक। तो ये कुछ मेन है। तो इन्हीं के बारे में एक एक करके हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले जान लेते हैं इसके कार्य क्या होते हैं। हाँ, तो हम देखते हैं खनिज लवणों के कार्य। तो सबसे पहला कार्य क्या है, हड्डियों का निर्माण करना तथा हीमोग्लोबिन बनाना। बहुत से खनिज लवण ऐसे होते हैं जो हमारी हड्डियों को निर्माण बनाते हैं, प्लस कुछ खनिज लवण हीमोग्लोबिन का निर्माण भी करते हैं। अगला है शारीरिक वृद्धि तथा अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करना। हम अगर खनिज लवण उचित मात्रा में लेंगे तो हमारे शरीर की सही वृद्धि होगी और हमारा स्वास्थ्य भी बढ़िया रहेगा। तीसरा है शारीरिक क्रियाओं को सुचारू रूप से चलाना। सारी जितनी भी हमारी शारीरिक क्रिया है उनको एक सुचारू रूप से गति प्रदान करना, चलाना, नियमित करना, यह भी हमारे खनिज लवणों का कार्य है। चौथा कार्य क्या है, रक्त का थक्का बनाना और मांसपेशियों का संचालन करना। रक्त का थक्का बनाना, रक्त का थक्का क्या होता है, जैसे हमारा हाथ कहीं से कट गया या हमारा अंग कोई कट गया, उससे खून का बहना स्टार्ट हो जाता है। अगर खून बहना नहीं रुकता तो हमें कोई ना कोई बीमारी है ना। होता क्या है, कुछ समय बाद हमारा खून बहना रुक जाता है, उसी को कहते हैं रक्त का थक्का। अगर हम सही मात्रा में खनिज लवण का अवशोषण करते हैं भोजन में तो हमारा रक्त का थक्का सही टाइम पर बन जाता है। अगला है स्नायु तंत्र को स्वस्थ रखना, यानी जो हमारे अंदर जो स्नायु तंत्र है उसको स्वस्थ रखना। जब हमारा स्नायु तंत्र स्वस्थ रहेगा तो हम अच्छे से कार्य कर पाएंगे। अगला है थायराइड ग्रंथि को संचालित करना। थायराइड ग्रंथि को सही रूप से संचालित करना। अगर थायराइड ग्रंथि सही रूप से नहीं चलेगी तो यह बहुत सारे रोगों को हमारे शरीर में जन्म दे देती है। क्लियर? अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक करें, अगर अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हाँ, ये तो हमने कार्य देखे। अब ध्यान रखने योग्य बात क्या है, खनिज लवण हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान नहीं करते लेकिन जरूरी बहुत है। हमारा शरीर खनिज लवणों को तत्वों के रूप में प्रयोग नहीं करता किंतु यौगिक के रूप में इनको प्रयोग करता है। किसके रूप में? यौगिक के रूप में प्रयोग करता है। अगला है खनिज लवण हमको मिलते कहाँ से? खनिज लवण हमको वनस्पति से मिलते हैं, यानी पेड़ पौधों से हमको मिलते हैं खनिज लवण। इनकी अल्प मात्रा ही आवश्यक होती है, जैसे मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ। खनिज लवण हमारे शरीर के लिए बहुत ही अल्प मात्रा में जरूर होते हैं लेकिन होना जरूर चाहिए। तो ये ध्यान रखने योग्य बातें हैं। तो हम सबसे पहले लोहा, खनिज लवण बताए थे ना, बहुत 21 प्रकार के होते हैं, तो उसमें कुछ ही का अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं लोहा, आयरन। तो लोहा ये हमारे शरीर की कहाँ, अस्थि मज्जा, किडनी, लीवर, मांसपेशियों में संग्रहित रहता है, वहाँ इकट्ठा रहता है। मुख्य रूप से कहाँ होता है ये? मुख्य रूप से हमारे रक्त के हीमोग्लोबिन में लोहा पाया जाता है। और ये हीमोग्लोबिन पाया जाता है। स्रोत कहाँ कहाँ से हमको लोहा मिलेगा? जैसे अंडे की जर्दी हुई, सबसे ज़्यादा पालक है, सेब है, जितनी भी हरी सब्जियां हैं, जैसे मैंने बताया था आपको, वनस्पति से हमको खनिज लवण मिलते हैं। तो उनमें आपके हरी सब्जियां हो गए, है ना, प्याज हो गई, टमाटर हो गए, और अंडे की जर्दी हो गई, खजूर, अंजीर, गुड़, सीरा, ऐसे बहुत सारी चीज़ें जिनमें हमको आयरन उपलब्ध होता है। तो हमें अपने नियमित खाने में इन सबको उपयोग करना चाहिए। अच्छा, आप बताइए आयरन और किस किस में उपस्थित होता है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। देखते हैं हम आयरन के उपयोग। तो सबसे पहले क्या उपयोग है, यह हमारे रक्त में लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण में बहुत ज़्यादा उपयोगी है, यानी आरबीसी का निर्माण करता है, जिनको रेड ब्लड सेल भी कहते हैं। दूसरा, पाचन शक्ति को ठीक करता है तथा पित्ताशय क्रियाशील को बढ़ाता है।
पाचन शक्ति ठीक हो जाएगी। जब हमारा पित्ताशय बहुत अच्छे से काम करेगा तो हमारी पाचन शक्ति भी सुचारू रूप से काम करने लग जाएगी। तीसरा है शरीर में ऊर्जा संरक्षण का प्रदान करता है। जो शरीर में हमारी ऊर्जा बनती है इसको संरक्षण भी हमारा आयरन का काम करता है। और आप एक आध उपयोग आप लोग बता सकते हो। हम देखते हैं मात्रा, यानी किस उम्र में कितनी कितनी इसकी आवश्यकता पड़ती है। जैसे 2 से 11 वर्ष तक के बच्चों को लगभग 14 से 16 मिलीग्राम की आवश्यकता पड़ती है आयरन की। 12 से 19 वर्ष तक के बच्चों को 17 से 20 मिलीग्राम की आवश्यकता पड़ती है और मनुष्य को 20 से 21 मिलीग्राम की आवश्यकता पड़ती है आयरन की। इस तरीके से हम अपने शरीर उम्र के हिसाब से आयरन का निर्धारण कर सकते हैं। कमी, अगर जब हीमोग्लोबिन नहीं होगा तो हमारे रक्त में जब आयरन नहीं होगा तो हमारे रक्त में हीमोग्लोबिन नहीं बन पाएगा। हीमोग्लोबिन नहीं बनेगा उचित मात्रा में तो हमको एनीमिया रोग हो सकता है। और क्या होगा, और दूसरा है इसमें हमारे शरीर में बहुत ज़्यादा कमजोरी आएगी। तो इस तरीक़ा से हमने आज का चैप्टर पूरा किया। अब नेक्स्ट में हम देखेंगे अगला खनिज लवण कैल्शियम। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए मुझे जल्दी से जल्दी कमेंट करो ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो बना सकूं। और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।